राधे राधे दोस्तों, सबसे पहले आप सबको गणेश उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मेरे प्यारे व्यूवर्स जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं आज एक ऐसी मोदक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि 10 मिनट में बनके तैयार होता है। बहुत ही स्वादिष्ट होता है, जिसमें मावा और चाशनी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो तैयारी मैं करूँगी, 2 चम्मच मैंने गर्म दूध ले लिया है और उसमें मैंने 8-10 धागे केसर के डाल दिए। अब मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, एक तो फूड कलर है और एक ये दूध मसाला है, जिससे हमारे मोदक में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और कलर आ जाए। तो मैं दूध मसाला लूँगी। दूध मसाला में केसर, पिस्ता, इलायची का बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है और इसमें नेचुरल फूड कलर ऐड होता है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में 2 चम्मच गाय का घी ऐड कर दिया है। बड़े वाले चम्मच से 2 चम्मच घी लिया है। अब यहाँ पे 1 कटोरी का मेज़रमेंट लेंगे। उसी कटोरी से सबसे पहले 1 कटोरी मैंने सूजी ली है। गैस की फ्लेम बिल्कुल कम है और घी भी ठंडा है, तो मैं डायरेक्ट कढ़ाई में छान दे रही हूँ। अगर घी आपका गर्म हो तो आप ऐसी गलती ना करें, नहीं तो सूजी जल जाएगी और मोदक का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप एक बार ग्राइंडर में चला लीजिए। तो सूजी बारीक करके बनाएंगे तो मोदक का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा, बिल्कुल मावा जैसा टेक्सचर आएगा। जब तक गणपति हमारे घर में होते हैं, हम अलग अलग तरह का भोग प्रसाद बनाते हैं, तो आप 10 मिनट में सिर्फ सूजी से ही बहुत अच्छा सा ये मोदक बना के तैयार करके गणेश जी को भोग लगा सकते हैं। वैसे भी आपको पता है कि गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है और हम अलग अलग तरह के मोदक बना के उनको ज़रूर ही अर्पित करते हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। गैस की फ्लेम धीमी रखेंगे, धीमी आंच पे बहुत अच्छे से सूजी को रोस्ट करेंगे। कलर नहीं चेंज करेंगे। एक बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगेगी और बहुत लाइट कलर आ जाएगा सूजी पे, जैसा कि हम लड्डू बनाते हैं सूजी का। सिर्फ उतना ही रोस्ट करेंगे। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि कितना लाइट कलर आया है और बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है सूजी में। तो अब यहाँ पे मैंने सेम कटोरी से शक्कर लिया है 3/4 कटोरी, लेकिन ऐड करूँगी आधी कटोरी, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा कम मीठा सब खाते हैं। अगर आप बराबर का मीठा खाते हैं तो पूरा शक्कर ऐड कर सकते हैं। और इस तरह शक्कर और सूजी को जब आपस में रोस्ट करेंगे तो शक्कर हमारी कैरेमल होगी और मोदक का टेस्ट और टेक्सचर और भी इन्हेंस हो जाएगा। और ये देखिए, स्लो फ्लेम पे ही सूजी को शक्कर के साथ में रोस्ट कर रहे हैं, लेकिन शक्कर जब मेल्ट हो रही तो हल्का सा कलर आना चालू हो गया है सूजी पे। अब यहाँ पे सेम कटोरी से ही मैंने 1 कटोरी दूध लिया है। 1 कटोरी या कप या ग्लास का मेज़रमेंट रखेंगे, जिससे हमारा भोग प्रसाद बहुत परफेक्ट बन के तैयार हो। और ये देखिए, दूध भी मैंने ऐड कर दिया है और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे ही सूजी को बहुत अच्छे से सोक करने देंगे दूध को। तो सूजी हमारी फूल जाएगी और जूसी हो जाएगी, बहुत ही माउथ मेल्टिंग हो जाएगी और दानेदार हो जाएगी। तो मोदक बहुत अच्छे हो जाएंगे टेस्ट में। और यहाँ पे 1 चम्मच मैंने हरी वाली इलायची, फ्रेश वाली इलायची कूट के लिए वो भी ऐड कर दिया है। ये वीडियो हमारी आप कौन से सिटी से वॉच कर रहे हैं ज़रूर मेंशन करें। सिर्फ 2 मिनट चलाते हुए है ये हमारा मिक्सचर देखिए गाढ़ा होने लगा है। अब यहाँ पे जो मैंने केसर के धागे और दूध मसाला रखा था सोक करके, उसको ऐड कर दिया। इस तरह ऐड कर देंगे तो बहुत प्यारा सा कलर आ जाएगा और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा मोदक का। ये आप देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा कलर आ गया है। अब यहाँ पे ये सीक्रेट है, 1 चम्मच बड़े वाले चम्मच से घी मैंने फिर ऐड किया है। इस तरह से अगर लास्ट में जब डो के फॉर्म में हो जाएगा हमारा ये सूजी, तब अगर घी ऐड करेंगे तो बहुत अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी, बिल्कुल मावा वाला टेक्सचर आ जाएगा हमारे इस डो में, जिससे मोदक जो हमारे बनेंगे कोई कह नहीं पाएगा कि ये मोदक सूजी के हैं, बिल्कुल मावा के मोदक जैसे लगेंगे। अब ये अच्छे से देखिए डो फॉर्म में आ गया है। इस स्टेज तक ही कुक करेंगे, फिर उतार के एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर देंगे। सूजी का ये जो मोदक है ये बहुत ही पवित्र माना जाता है भगवान को भोग में चढ़ाने के लिए। तो आप घर पे ही फटाफट 10 मिनट में ये भोग प्रसाद बना के तैयार कर सकते हैं और बहुत ही परफेक्टली ये बन के तैयार होता है। जिनको कुकिंग नहीं आती वो भी इसको बना के तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से और घर के थोड़े से सामान से
ये हमारा बहुत अच्छा सा मोदक बन के तैयार होता है। डो हमारा ठंडा हो गया है। अब मैंने हाथ में थोड़ा सा घी ग्रीस कर लिया है और सारे डो को एक जगह पे इकट्ठा कर देंगे। हाथ में घी ग्रीस कर लेंगे तो ये डो हमारा चिपकेगा नहीं हाथों को। और अब बनाते हैं मोदक। डो को इस तरह से एक जगह पे इकट्ठा कर देंगे तो ये जल्दी सूखेगा नहीं हमारा डो और बहुत अच्छे जूसी मोदक बन के तैयार होंगे। यहाँ पे मैंने एक मोल्ड ले लिया है मोदक का, उसमें थोड़ा सा घी ग्रीस कर लिया है। अब मैंने थोड़ा सा पिस्ता कट करके लिया है गार्निशिंग के लिए, तो इसी समय लगा देंगे मोल्ड में। बाद में लगाते हैं हम ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी गार्निशिंग का मोदक के ऊपर तो वो गिर जाता है। और इस तरह लगा के अगर साथ में ही चिपका देंगे मोल्ड में ही तो वो परमानेंट हो जाता है, गिरता नहीं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रोज़ पेटल्स, गुलाब की पत्तियाँ कट कर ली हैं बारीक, वो लगा दिया। और अब सूजी का थोड़ा सा पोर्शन लेके हाथ से ही थोड़ा सा शेप दे देंगे यहीं पे। और ये इस तरह से मोल्ड में रख देंगे, स्टफ़ कर देंगे। और जिस तरफ स्टफ़ किया है सूजी के मिश्रण को उसी तरफ से उठा के दूसरी तरफ रखेंगे तो हमारी गार्निशिंग ख़राब नहीं होगी। अगर गार्निशिंग साइड से उठाएंगे तो ये नीचे गिर जाएंगे, तो दूसरे साइड से उठा के इस तरह से गार्निशिंग पे चिपका देंगे। बहुत अच्छा सा मोदक हमारा बन के तैयार होगा। मैंने बहुत सारा डो पोर्शन ले लिया था, इसलिए एक्स्ट्रा वाले हटाने पड़ रहे हैं। अगली बार थोड़ा कम लेंगे, जैसे हटाने वाली दिक्कत ना रहे। और बहुत अच्छे से स्टफिंग करेंगे तो मोदक का जो आकार है वो भी बहुत अच्छा आएगा। अभी आप देखना कि कितने अच्छे आकार में ये मोदक बन के तैयार हुए हैं। ये आप देख पा रहे होंगे कि कितने प्यारे से मोदक बन के तैयार हुए हैं। इसी तरह से देखिए मैं दूसरा मोदक भी आपको बना के दिखा रही हूँ। पहले गार्निशिंग रख लेंगे, उसके ऊपर सूजी का थोड़ा सा डो पोर्शन लेके शेप देते हुए ही इस तरह से रख देंगे। और फिर जिस तरफ हमने स्टफिंग रखी है उसी तरफ से उठा के गार्निशिंग के ऊपर मोल्ड को रख देंगे, जिससे गार्निशिंग ना ख़राब हो और बहुत अच्छा कलरफुल प्यारा सा ये गणपति बप्पा का मोदक बन के तैयार हो जाए, जिसको देख के भगवान भी बहुत खुश हो जाएंगे। ये इतने प्यारे बन के तैयार होंगे। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा टेक्सचर आया है और कितने अच्छे दिख रहे हैं। इसी तरह से मैंने सारा मोदक बना के तैयार कर लिया है। अब अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक तो बनता ही है। कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि मोदक आपको कैसे लगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। अगर आपको इस तरह से आसान सी मिठाइयाँ और रेसिपी बनाना अच्छा लगता हो। ये देखिए कितने अच्छे हमारे मोदक बन के तैयार हुए हैं। देखिए एक छोटा सा लाइक बनता ही है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर।